हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इट्स मी हूर खान। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं। आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। व्लॉग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर आप लोगों ने लाजमी करना है। तो व्लॉग स्टार्ट करती हूँ ब्रेकफास्ट से। हस्बैंड के लिए बन रहे हैं यहाँ पे टोस्ट। ये टोस्ट बहुत ही मज़े के बनते हैं। कोई भी चाहे ये बना सकता है। शाम में इवनिंग में भी स्नैक के तौर पे भी आप यूज़ कर खा सकते हैं इसे। अच्छा, सबसे पहले दूध में मैंने 1 चम्मच चीनी डाली और इसे ओवन में रख दिया गर्म होने के लिए, ताकि चीनी इसमें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। फिर उसके बाद 2 अंडे डाले और उनको हल्का पुल्का फेंटना है, ज़्यादा आपने मिक्स नहीं करना। येलो येलो चीज़ ऊपर नज़र आनी चाहिए, उससे बहुत अच्छा मतलब लुक अच्छा आता है। तो मैं तो यहाँ पे ब्राउन ब्रेड ले रही हूँ। अगर आप लोग चाहें तो आप लोग वाइट ब्रेड में बनाएं तो ज़्यादा टेस्टी बनते हैं मेरे ख्याल में। अच्छा, तो बस इसको मिक्स करेंगे और डालते जाएंगे। ऑयल बहुत कम यूज़ करना है, बहुत कम, ताकि इसमें अच्छा फ्लेवर आए। मुझे तो ऑयल वाले बिल्कुल नहीं पसंद। अगर आप में से किसी को ऑयल वाले पसंद है तो वो ऑयल ज़्यादा लगा सकते हैं। आप देखिए मेरा बिल्कुल ऑयल कम है और इससे ज़्यादा पलटना नहीं है आपने। मैंने देखे एक ही दफ़ा फ्लिप किया, 2 से 3 बार फ्लिप बिल्कुल नहीं करना। एक तरफ से अच्छी तरह बन जाए फिर आपने पलटना है और फिर दूसरी तरफ से अच्छी तरह बन जाए। 3 से 4 मिनट लगेंगे। इसके बाद जी बच्चों के लिए बन रहे हैं पराठे। पराठे में ये जो गोल था ना, मैंने इसको खुद साइड से कट लगाया है। कट इसलिए लगाया, जब फुल राउंड रोटी होती है ना तो वो सही तरह बैठती नहीं है। मेरे से नहीं बैठती, शायद लोगों से बैठती हो, और बड़ी भी है थी ये, तो इसलिए मैंने बीच में हल्का सा कट लगा दिया। रोटी पूरी अच्छी तरीके से बन गई। उसके बाद देखें मैंने कितना कम ऑयल डाला है, बहुत कम ऑयल डालना है। इसके बाद आपने गैस को कम करके इसको घुमाते जाना है। जितना आप घुमाएंगे ना, निकाल आवाज़ सोका का, उतना ये मज़े का बनेगा और क्रिस्पी पराठा आपका तैयार हो जाएगा। देखिए इस तरीके से आपने उसको करना है। पराठा बनाना तो मेरे ख्याल में हर किसी को ही आता होगा। पेड़ा बनाना मैं कई दफ़ा आपको सिखा चुकी हूँ। मेरे बच्चों को ये पराठा बहुत ज़्यादा पसंद है। आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगेगा। ट्राई करना और कमेंट बॉक्स में मुझे लाजमी बताना। इसके बाद जी मुस्तफ़ा को मैंने बुलवाया था, वो कपड़े इस्त्री कर रहा था और साथ में घर की ऊपर वाले पोर्शन की आज क्लीनिंग होगी, क्योंकि मैंने रमज़ान में घर को बहुत इग्नोर किया, हेल्पर्स के हवाले किया हुआ था। मतलब मैं भी करती थी लेकिन बहुत कम करती थी। आपको मैंने बताया भी था, रमज़ान में मैं ज़्यादा टाइम इबादत और नमाज़ों को दे रही थी, ताकि ये महीना तो फिर नहीं आता। देखें सफाइयाँ तो अब भी हो रही हैं ना, और मतलब दिल भी मुतमईन हो जाता है ज़रा घर नीट एंड क्लीन हो जाए। तो उसके बाद जी मैंने सबसे पहले मुस्तफ़ा ने कपड़े इस्त्री किए। मैं वाशरूम धो रही हूँ, क्योंकि वाशरूम में जो हूँ वंस इन अ मंथ दीवारें ऊपर नीचे सारा स्क्रब करवाती हूँ। तो ये मैंने जब नीचे वाला पोर्शन करवाया था उसी के साथ ये भी करवा लिया था, लेकिन फिर भी मैं नीचे से एक दफ़ा वॉश कर लूँगी ताकि नीट एंड क्लीन हो जाए। जो मेरी हेल्पर मैंने बुलवाई थी कंपनी के थ्रू, जो आई थी मैडम जी, एक दिन काम किया, अगले दिन वो बीमार हो गई है कि मतलब हवा चेंज है, बारिशें हो रही हैं, मुझे बुखार है। कल उसको हम डॉक्टर के पास भी लेके गए थे, लेकिन मैं आपको ये मशवरा दूंगी कि आप कंपनी के थ्रू किसी को भी नहीं बुलाया करें। मतलब एजेंसी होती है या कंपनी होती है, वो ऐसा होता है सैलरी का हाफ़ हिस्सा जो है वो ले लेते हैं, मतलब एडवांस नहीं, वो उनका होता है। जैसे हम प्रॉपर्टी में घर लेते हैं तो आधे पैसे हम उनको दे देते हैं, तो सेम इसी तरह उनका कमीशन होता है, हम उनको कमीशन देते हैं, वो हमें हेल्पर प्रोवाइड करते हैं। और हेल्पर देने से पहले वो हमें यही बोलते हैं कि सारा A to Z आपका काम करेगी, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, सिर्फ आपने उसको सैलरीज़ की टाइम पे देनी है बस, और उनको उनका कमीशन देना है। हमने उनका कमीशन दिया, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन हो गए, तो अब ये आई है और अगले दिन बीमार हो गई है। मेरे ख्याल में आप कंपनी के थ्रू कभी भी नहीं मंगवाना, और इंसान फंस भी जाता है। अब हमने जो है, जिस बंदे ने इसको लाया है, जिस कंपनी के साथ हमारी मीटिंग थी, तो उसको तो हमने उसके चार्जेस दे दिए जो इसको ले कर आए थे। मतलब जो इसको लेकर आए थे सिर्फ उसके चार्जेस 30,000 होते हैं। मेरे ख्याल में जो बहरिया में रहते हैं उनको सबको पता ही होगी ये बात कि 30,000 मैंने सिर्फ इसको इधर लाने के दिए। अब सैलरी अलग से होगी। 6 मंथ का ये एग्रीमेंट होता है और 6 मंथ के बाद वो दोबारा से रेनोवेशन मतलब दोबारा से वही जो हमने उनके साथ बात की होती है वही डील फिर से आगे चल जाती है, फिर से हम उनको पैसे देते हैं। अगर वो लड़की मेरे साथ मुसलसल आगे काम करना चाहे तो हमें कमीशन नहीं देना पड़ेगा। तो लेकिन फिर अब मैंने जब इस पे सर्च किया, हमने तो मजबूरन बुलवा ली थी, हमने जब इस पे सर्च किया तो हमें ये पता चला कि ये लोग 1 महीने से ज़्यादा कहीं पे भी नहीं टिकते, क्योंकि फिर तो कंपनी का काम ही नहीं चलेगा। अगर वो हर बंदे के साथ 6-6 महीने रखेगा तो फिर कैसे होगा। लेकिन मैंने कहा चलें जी, अब
तो हो गया जो होना था। मुस्तफ़ा मुसलसल कॉल्स कर रहा था कि बाजी मैंने आना है काम पे। तो मैंने कहा चलो मुस्तफ़ा तुम आ जाओ, कम से कम ये काम तो करवाओ, फिर जब मैं इसको भिजवाऊँगी तो फिर से मैं तुम्हें बुलवा लूँगी। तो मतलब वो बहुत ज़्यादा मैं तंग हो रही हूँ इस चीज़ से कि आते ही वो बीमार होगी। बीमार तो हुई, उसको हॉस्पिटल लेके गए, सब कुछ किया, लेकिन चलिए 1-2 दिन देखते हैं। और कंपनी वाले से भी हमने बात की, उसने कहा बाजी बीमार होने में तो कोई वो नहीं है, ये तो हमने नहीं बोला था कि वो बीमार नहीं होगी। अब वो मैडम अपने कमरे में आराम कर रही है और मैं यहाँ पे काम करवा रही हूँ। उसको भी नाश्ता वगैरह मैंने बना के उसके कमरे में भिजवा दिया था। यहाँ पे हेल्पर्स बहुत ज़्यादा तंग करती हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब एक तो वो हेल्पर्स होते हैं ना, जैसे मुस्तफ़ा है, हम पहले रेंट के घर में जब रहते थे तो मुस्तफ़ा मेरे साथ तब से वहीं पे मेरे साथ ही था। और कुछ ऐसे ख़ानदानी लोग होते हैं जो आपको मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ जहाँ पे अब हमने अपना घर लिया है, यहाँ पे आसपास मतलब डे एंड नाइट वाले काम वाले नहीं हैं, आते हैं और काम करके चली जाती हैं। मुझे उनका काम बिल्कुल भी नहीं पसंद, बिल्कुल भी नहीं। मतलब बहुत डंडी मारती हैं, नज़र ज़रा इधर से उधर घूमे तो बस घर का खाना ख़राब हो जाता है। तो बस ये थी मेरी कहानी जो हमने काम वाली को बुलवाया। मतलब मैंने तो सोचा था 6 महीने में इतना आराम करूँगी, मेरा दूसरा चैनल स्टार्ट हो रहा है, उस पर हम काम करेंगे और जिस तरह उन्होंने हमें बताया था हर चीज़ कुकिंग A to Z काम हो जाएंगे, लेकिन वो तो उल्टा निकला। उससे तो ये मुस्तफ़ा ही बेहतर था। लेकिन चलिए अब देखते हैं, शायद मेरा हस्बैंड कह रहे 1-2 दिन तक देखो उसकी तबीयत ठीक हो जाए। इंसान है, नया नया जब माहौल चेंज होता है फिर भी उस पर फ़र्क बहुत ज़्यादा पड़ता है। और कमीशन भी हम दे चुके हैं, तो हमारे पास और कोई इसके अलावा हल ही नहीं है। इसके बाद ऊपर वाले पोर्शन की मैंने आपको बताया था, नीचे वाले पोर्शन की मैंने जब जनरल सफाई की थी, मेरा ट्राइपॉड जो है टूटा हुआ है, उसकी वजह से ये बच्चे वीडियोस बनाते हैं तो वो मैं नहीं बना सकी थी। इसलिए आज मैंने, बच्चों की छुट्टी थी, घर में थे, तो मैंने कहा चलो जी आज तुम लोगों की ड्यूटी है, तुम लोगों ने मेरी वीडियो बनानी है। सबसे पहले मुस्तफ़ा जो है पहले हमने कपड़े इस्त्री किए, उसके बाद मैंने कपड़े जगह पे रखे, फिर मैंने वॉशरूम धोए। मुस्तफ़ा ने पूरा किचन अच्छे तरीके से, ये अलमारियाँ शेल्फ़ें धोई हैं। सामान सिर्फ पड़ा, ये मैं ख़ुद ऑर्गेनाइज़ करके रखूँगी। मैं एक दफ़ा फिर भी हाथ लाजमी लगाती हूँ, चाहे कोई साफ़ करे। तो इसके बाद मुस्तफ़ा पूरे घर को झाड़ू कर देगा। देखें ज़रा गंद, यकीन करें बज़ाहिर कोई गंद भी नज़र नहीं आ रहा था, ऐसा लग रहा था घर नीट एंड क्लीन है, क्योंकि ऑलरेडी डेली जो काम वाली आती है वो एक दिन बाद ऊपर पोर्शन में आती है और उसे साफ़ करके चली जाती है। इसके बाद हमने मन्नत का बेड हटाया और पूरी कालीनें उठाई A to Z। अब मैं आपको बताती हूँ मैं फ्लोर किस तरीके से वॉश करती हूँ। फ्लोर में मैंने डाला सबसे पहले थोड़ा सर्फ, उसके बाद मैंने डाल दिया डिटोल। ये डिटोल मैं आपको इंस्टाग्राम पे भी दिखा चुकी हूँ। इंस्टाग्राम पे अगर आप लोग नहीं देखते, मेरी डेली अपडेट आपको मिलती रहेगी इंस्टाग्राम पे। हूर खान के नाम से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, वहाँ पे भी जाएं, मुझे फॉलो करें और मज़े मज़े की स्टोरीज़ देखा करें। इसके बाद फिर मैं सर्फ़ डालूँगी, सिरका डालूँगी। मुझे ऐसा फ़ील होता है सिरके से बहुत अच्छी खुशबू आने लग जाती है। अब मैं पानी साथ साथ डालूँगी और मुस्तफ़ा इसको ब्रश करता रहेगा। मुस्तफ़ा भी कोई इतना ज़बरदस्त बंदा नहीं है, उसने भी बाहर सहन जो साफ़ करना था और लॉन वाला एरिया छोड़ दिया। तो बस ये जो है ना कहानी घर घर की है, इनके साथ साथ चलना पड़ता है। जब तक मैं खड़ी होती हूँ मुस्तफ़ा इतना अच्छा काम करता है। आज तो कुछ ज़्यादा ही अच्छा कर रहा था, इसलिए अच्छा कर रहा था कि बाजी मुझे वापसी काम पे रख ले। मुझे काफ़ी अरसे से मुस्तफ़ा जब से हमारे घर से गया, क्योंकि मुस्तफ़ा का भरोसा नहीं होता। मुस्तफ़ा 2 महीने काम करता है, फिर वापसी चला जाता है, फिर 2 महीने बाद फिर आ जाता है। तो इसलिए मैं मुस्तफ़ा को पक्का बंदा नहीं समझती हूँ। तो मुस्तफ़ा अब अच्छे तरीके से उसको ब्रश कर लेगा। ब्रश इसने बहुत ही अच्छा लगाया था। ये ब्रश भी मेरा ना हेल्पर ने तोड़ दिया, इसलिए अभी नीचे झुकना पड़ता है। अच्छा, ब्रश आपने बहुत ही अच्छी तरीके से करना है, लकीरें वगैरह हर एक चीज़। जब मुस्तफ़ा हमारे घर आया कहता है बाजी आपने नीचे वाला पोर्शन पॉलिश करवाया है टाइल्स को। मैंने कहा नहीं, आज ऊपर वाला तुम और मैं मिलके वो करेंगे, पॉलिश करेंगे। मैं भूल गई थी नाम ही। तो मुस्तफ़ा ने कहा वो कैसे आप और मैंने अभी जब मुस्तफ़ा ब्रश लगा रहा था तो मैं से ये कह रही थी नीचे वाला फ्लोर भी हमने इसी तरीके से पॉलिश किया था। वंस इन अ मंथ आप लोग ये काम लाजमी अपने घर में किया करें। अगर वंस इन अ मंथ नहीं कर सकते तो 2 महीने में एक दफ़ा लाजमी किया करें। मैं ऐसे पहले 15 दिन में करती थी, लेकिन अब मैंने वंस इन अ मंथ करना शुरू कर दिए, क्योंकि 15 दिन बाद ज़रूरत नहीं पड़ती। डेली पोछा होता है और मैं पोछे के पानी को नज़र में रखती हूँ कि पोछा साफ़ लगना चाहिए, टाइलें ख़राब नहीं होनी चाहिए। और फ्लोर ऊपर छत और पंखे वगैरह मैंने पहले जब नीचे वाला पोर्शन में साफ़ कर रही थी तभी मैंने करवा दिए थे। इसके बाद जी अब मेरा ये जो सिस्टम मैं कर रही हूँ ना, ये मेरा जून तक जाएगा।
यहाँ पे जहाँ पे मुझे लग रहा था कि ऑयल के निशान नहीं हो, कोई हल्के पुल्के, मुझे ऐसा लग रहा था वैक्स जो मैंने यहाँ पे की थी उसके निशान थे, वहाँ पे मैं तार मरवा रही हूँ। मुस्तफ़ा तार लगा देगा और मैं वाइपर कर दूँगी। ये नहीं कि अब मैंने मुस्तफ़ा को बुलवाया है तो मैं सारा काम मुस्तफ़ा पे ही छोड़ दूँगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। मैं उनके साथ साथ हेल्प करवाती ही रहती हूँ। पता नहीं, बस मुझे अच्छा लगता है अपने घर को अपनी आंखों के सामने साफ़ करवाना, अपने घर की नज़र रखना हर एक चीज़ पे। इसके बाद अब मुस्तफ़ा पोछा करेगा। पोछे में मुस्तफ़ा को मैं बता रही थी कि क्या क्या डालना है। पहले फ़रनाइल की मैंने पूरी बोतल ही डलवा दी। इसके बाद जी ये जो डिटोल था इसकी भी मैं पूरी, ये जो थोड़ा बचा ये भी मैं बाद में डाल दूँगी और फिर मैं सिरका डालूँगी। अब मुस्तफ़ा पूरा फ्लोर पोछा करेगा। मन्नत अपनी कबर्ड साथ साथ सही कर रही है, मैं भी थोड़ा बहुत शीशे अब साफ़ करूँगी। अच्छा, शीशे साफ़ करना मुझे बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन ये शीशे गंदे होना तो मुझे सुकून भी नहीं मिलता। मतलब आपके घर में ना डस्टिंग डेली बेसिस पे होनी चाहिए। फिर जी उज़ैफ़ा मेरे लिए कॉफ़ी बना के लिए आया था और जो हेल्पर की दवाई का टाइम हो गया था उसको भी हमने चाय दे दी। वो भी चाय पी रही है अपने रूम में और मैं कॉफ़ी पी रही हूँ यहाँ पे। अब ऊपर वाला पोर्शन सिर्फ मेरा रहता है, वो हम जून में ही करेंगे। यहाँ पे अब मैं चीज़ें दोबारा से सेट कर दूँगी। मुस्तफ़ा जहाँ जहाँ से पोछा लगाता जा रहा है, पंखा ऑन है, पंखा जब पंखे से ये सूख जाएगा पोछा वहाँ पे मैं चीज़ें सेट करती जाऊँगी। पोछा उसने बहुत ही ज़बरदस्त लगाया था, बैठ के वो पोछा लगाता है। ये जो शर्ट मैंने पहनी हुई है ना, ये मेरे हस्बैंड की है। उन्होंने मुझे कहा लॉन्ग शर्ट पहनो, लॉन्ग शर्ट पहनो, तो मैंने कहा चलें जी आपकी फरमाइश पे मैंने लॉन्ग शर्ट पहनी, लेकिन बहुत ही अजीब सी मुझे लग रही थी। मैं तो इसमें गोलू बोलू लग रही थी। मतलब इस शर्ट का स्टफ़ ही ऐसा था। शायद कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो आपका लुक ही चेंज कर देते हैं। बहुत मुझे बुरी लग रही थी, लेकिन मैंने कहा चलें अब तो हो गया जो होना था। यहाँ पे अब हम चीज़ें वापसी जगह पे लगाते जाएंगे। जो वज़नी चीज़ें हैं वो मुस्तफ़ा ले आएगा, बाकी चीज़ें मैं सेट कर दूँगी। यहाँ पे देखना ज़रा, अब मैं शीशा उठाऊँगी, शीशे के साथ मैं भी नीचे गिरने वाली थी लेकिन शुक्र है मैं बच गई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि फ्लोर बहुत स्लीपी स्लीपी मुझे लग रहा था। अच्छा, मैं ना हमेशा हर 6 मंथ या 3 मंथ के बाद मैं अपने घर का लुक चेंज करती रहती हूँ। मुझे अच्छा लगता है लुक चेंज करना। ये नहीं कि हमने एक ही सेटअप रखा है तो हम उसी को आखिर तक लेके चलेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। कभी मैं इस तरह कर लेती हूँ, कभी मैं उस तरह, कभी इस तरह। आइडियाज़ आपको मिलते रहेंगे। आप लोग भी ना अपना टेस्ट थोड़ा चेंज किया करें, मतलब अच्छा लगता है। ये नहीं कि एक ही चीज़ A to Z एंड तक आपका वही चल रहा है कि वो सेटिंग हो गई उसके बाद कोई और सेटिंग नहीं होगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। इसके बाद सीनरीज की भी मैं चेंजिंग करूँगी, कुछ इस वॉल से उस वॉल पे लगाऊंगी, उस वॉल से इस वॉल पे लगाऊंगी। यहाँ पे हमने गीला कपड़ा लगाया था और अब मैं सूखा कपड़ा लगा रही हूँ ताकि इस पे ऊपर जो निशान वगैरह हैं ये हट जाएं। ये वॉलपेपर नहीं है, ये PVC है, मेरे ख्याल में इसको PVC ही कहते हैं या क्या कहते हैं। इसके बाद जी झूले को आज मैं इतना अच्छा सेट करूँगी। काफ़ी अरसे से मेरा प्लान था कि मैं ये झूला चेंज करूँगी। इंशाल्लाह जून में जब मैं घर सेट करूँगी तो तभी ये सब कुछ होगा। और ये सफाइयाँ मेरी कब तक चलेंगी? ये सफाइयाँ मेरी चलेंगी जून तक। जून तक ऐसे चलेंगी कि जून तक बच्चों के एग्ज़ाम है, बच्चों के एग्ज़ाम के बाद फिर से एक दफ़ा ये जनरल सफाई इसी तरीके से मैं करवा दूँगी। इसके अलावा अब डेली रूटीन में जो सफाई होती है वो तो आप सबको ही पता है, वो भी मैं कालीने वगैरह हटा के ही करवाती हूँ, लेकिन धुलवाती वगैरह मैं नहीं हूँ। यहाँ पे मैं और मुस्तफ़ा गेस्ट रूम सेट कर रहे थे। अच्छा, गेस्ट रूम को की भी मैंने बेडशीट चेंज की। ये जो सोफ़े पड़े हैं यहाँ पे बुर्श लगवाया और अब कर्टन्स नीचे कर देंगे। लेकिन घर नीट एंड क्लीन बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा। इसके अलावा वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर आप लोग लाजमी किया करें। आते हैं वीडियो देखते हैं और चले जाते हैं, लाइक सब्सक्राइब आप लोग करते ही नहीं हैं। अच्छा, इंस्टाग्राम पे भी मुझे लाजमी फ़ॉलो करना। हूर खान के नाम से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। इंशाल्लाह मैं अपना दूसरा चैनल भी आजकल में ही स्टार्ट कर लूँगी। इसके बाद वैक्यूम तो आप सबको ही पता है कि मेरी आदत है, झाड़ू पोछा जितना भी हो जाए लेकिन लास्ट में एक बार मैं ख़ुद वैक्यूम लाजमी करती हूँ। अब फिर से मैं चीज़ें हटा के एक बार वैक्यूम करूँगी। मतलब डेली रूटीन में भी जब मेरी हेल्पर काम करके घर से चली जाती है तो मैं मतलब एक दफ़ा वैक्यूम और शेल्फ़ों पे कपड़ा लगा लेती हूँ खुद से। मतलब मुझे, मेरा दिल मुतमईन नहीं होता जब तक मेरा हाथ नहीं लगे। वैक्यूम से घर बहुत ही ज़्यादा नीट एंड क्लीन हो जाता है। इसके बाद मैं आपको अभी फुल रिव्यू देती हूँ अपने घर का। ये है हमारा ड्राइंग रूम। ड्राइंग रूम का अब यहाँ पे भी PVC की पूरी वॉल्स लगेंगी और नीचे तकिए और गदेले आएंगे, बालिश और जो पिलोज़ और गदेले नहीं होते, अभी मैं आपको कैसे बताऊँ इसको उर्दू में। मतलब नीचे हम गदेले और अफ़गानी बालिश रखेंगे, अच्छे हैवी वाले, बहुत अच्छा लुक देते हैं। ड्राइंग रूम ऐसे सेट हो जाएगा, झूला यहीं पे रहेगा। ये मिरर मैं चेंज करूँगी, कोई और ले लूँगी। इसके अलावा ये मेरा रहा
सेटअप ये बिल्कुल एज इट इज़ ऐसा ही रहेगा, क्योंकि ये मुझे ऐसा ही पसंद है। इसके अलावा किचन में चलते हैं। किचन भी मेरा मतलब यूज़ नहीं होता। ये इस्त्री वाला स्टैंड शायद मैं नीचे शिफ्ट कर लूँ, क्योंकि ऊपर जब जिम बनेगा तो इस्त्री वाला स्टैंड ज़रा डिस्टर्ब करेगा। इसके बाद चलते हैं मन्नत के रूम की तरफ। मन्नत के रूम में मैं क्या चेंजिंग करूँगी, सबसे पहले मैं मन्नत के तो ये कर्टन्स चेंज करूँगी। वाइट कर्टन्स यहाँ पे लगवाएंगे और ये बेड चेंज होगा। ये बेड शायद मैं गेस्ट रूम में ले जाऊँ या शायद किसी को दे दूँ। यहाँ पे मैं 2 बेड रखूँगी, हूर और मन्नत का। ये शायद सिर्फ मन्नत का हो, अगर मन्नत ने एग्री कर लिया कि हूर उसके साथ रहे तो। यहाँ पे 2 सिंगल बेड आएंगे और नीचे जो हुज़ैफ़ा का रूम है वहाँ पे मिकाल और हुज़ैफ़ा का बेड आ जाएगा, ठीक है। मन्नत के रूम में यही चेंजिंग होगी। स्टडी टेबल उसका चेंज होगा। और किचन में मैं आती हूँ। किचन में मैं ये कॉफ़ी मेकर जो है ना, इसको किसी और जगह पे एडजस्ट करूँगी। यहाँ पे है गेस्ट रूम। ये गेस्ट रूम मैं ख़त्म कर लूँगी, क्योंकि जो भी गेस्ट आएगा ड्राइंग रूम में मैं तकिए और गदेले इसलिए रखवा रही हूँ, वहीं पे मैं उनको मैट्रेस लगा के वो सो जाएंगे। ये रूम मैं अपनी वीडियोज़ वगैरह के लिए रखूँगी। फुल लाइटिंग करूँगी, कलर चेंज करूँगी, टेबल रखूँगी, ड्रेसिंग टेबल रखूँगी। यही मेरा प्लान है। आगे देखें, अगर हो सका तो इंशाल्लाह ये लाजमी होगा। ये मन्नत के वाशरूम का लुक है। मन्नत जो है बहुत एक्सपेंसिव चीज़ें यूज़ करती है, सिरावी और बहुत ज़्यादा बस एक्सपेंसिव होती है। अब मुझे तो उनके नाम भी सामने नज़र नहीं आ रहे हैं। तो मतलब इसको एक एक फेस वॉश की प्राइस 8000, 9000, मॉइस्चराइज़र 12000 होता है। तो इसके बाद जी चलते हैं नीचे। मन्नत को अपनी स्किन का बहुत ज़्यादा ख्याल है, बहुत ज़्यादा। कभी मैं आपको मन्नत की चीज़ें दिखाऊंगी और उसकी परफ्यूम्स कलेक्शन भी दिखाऊंगी। अच्छा, इसके बाद मैंने शावर ले लिया, कपड़े चेंज किए और मुस्तफ़ा के लिए और मेरी हेल्पर के लिए हमने बाहर से खाना मंगवा लिया था। और मुस्तफ़ा भी खाना खा के अपने घर चला जाएगा, क्योंकि मैं तो ऊपर किचन में थी और वो बीमार थी, खाना तो बना ही नहीं। और हम चले जाएंगी KFC। सबसे पहले जी फेस पे मैं लगा रही हूँ लॉरियल का फेस सीरम। ये ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेता है भाई, कितना अरसा हो गया। इतना मैं रफ़ यूज़ करती हूँ ना, फिर भी नहीं ख़त्म होता। उसके बाद जी मैं अपने कानों में जो पानी चला जाता है उसको खुश करूँगी। इसलिए भी कर रही हूँ कि कुछ देर सीरम को टाइम मिल जाए मेरे फेस पे रहने का। उसके बाद जी मैं फेस पे लगा दूंगी सन ब्लॉक। सबको ही पता होगा मैं फ्रूट बाय वोकाली का सन ब्लॉक यूज़ करती हूँ। अब शायद मैं इन अ फ्यूचर इसको चेंज कर दूँ। लिप्स पे मैं लगाती हूँ वैसलीन जॉनसन्स की, बहुत ही अच्छी होती है, बहुत ज़्यादा। और आईब्रोज़ पे मैं लगाती हूँ मस्कारा से ना मुझे ऐसा लगता है आईब्रोज़ में ना एक शेप आ जाती है। इसके बाद मैं हो गई रेडी। अब हम जा रहे हैं KFC। मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि होम डिलीवरी पे मंगवाते हैं। मैंने कहा नहीं भाई, वहीं पे जाके खाएंगे। होम डिलीवरी पे फिर ठंडा होता है, घर में गंद मच जाता है, किचन फिर गंदा होता है, वहीं पे खा लेते हैं। यहाँ पे पार्किंग की बिल्कुल जगह नहीं थी, वीकेंड का दिन था, तो इसलिए हम साइड से आए हैं। आवाज़ सोका का निकाल। यहाँ पे अब ऑर्डर हो गया था और मैंने ऊपर ब्लैक जैकेट पहन ली थी। बारिश भी बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी, हवा ऐसी चल रही थी, यकीन नहीं हो रहा कि अप्रैल में इस्लामाबाद में ऐसा मौसम होगा, इतनी सर्दी होगी, ऐसी इतनी गर्मी होती है ना यहाँ पे। बफेलो मैंने विंग्स मंगवाए थे, बफेलो सॉस वाले, बहुत मज़े के थे, बहुत ज़्यादा। मतलब मेरे मुंह में पानी आ गया। ये मैंने फ़र्स्ट टाइम अपनी फ्रेंड के घर में खाए थे। अच्छा, तो उसकी वजह से फिर मैंने यहाँ पे भी ऑर्डर करवा दिया। कोक थी हमारे, हमने मंगवाई हुई थी, लेकिन फिर मिकाल ने इतना रोना डाला था कि उसने फ़ेंटा ही पीनी है। फिर बच्चों के लिए हमने फ़ेंटा मंगवा ली। यहाँ पे मैं बर्गर खा रही हूँ और उज़ैफ़ा मेरी वीडियो बनाते हुए हज़ार बातें मुझे सुना रहा था। बस अब खाते हुए भी वीडियो बनाऊँ, ये है वो है। चलें जी, फिर मैंने उज़ैफ़ा को कहा छोड़ो, बस नहीं बनाओ, दे दो। यहाँ पे आ गया मन्नत का ऑर्डर। मन्नत हमारे साथ क्यों नहीं आती? मन्नत के एग्ज़ाम्स हैं, CIs चल रहे हैं। 2 पार्ट्स में उन्होंने डिवाइड किया है। 4 इसके एग्ज़ाम हैं, क्योंकि CIs बहुत टफ़ होता है, बहुत ज़्यादा। और आपने फ़र्स्ट टाइम में अगर क्लियर कर दें तो वो बहुत ज़्यादा काम आता है। मतलब सेकंड थर्ड टर्म में करने का इतनी वैल्यू नहीं होती जितनी फ़र्स्ट उसमें होती है। तो मन्नत मुसलसल पढ़ती रहती है, मुसलसल 1 सेकंड का भी ब्रेक नहीं लेती। आज हम जब ऊपर सफाई कर रहे थे तो मन्नत बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी, इसलिए मन्नत के लिए हमने जिंगर बर्गर, विंग्स और फ्राइज़ उठा लिए थे। चिकन पीस था आई थिंक। उसके बाद अब हम चलते हैं आइसक्रीम खाने। यहाँ पे आई थी नई आइसक्रीम, चूरन है कि चूरा है, क्या नाम था मनाहूर इसका? चूरन आइसक्रीम, रात को जो हम खाने गए थे।
चूरन स्टेशन इसका मेरे ख्याल में नाम था। चूरन नाम मुझे थोड़ा अजीब सा लग रहा है। तो वो हमने खाई और मिकाल के लिए टॉयज़ लिए रास्ते से। पता नहीं आइसक्रीम मैंने आपको दिखानी थी वो कहाँ गुम हो गया वो चीज़। यहाँ पे जी देखिए इतनी सख्त बारिश हो रही थी लेकिन फिर भी सिक्योरिटी वाला अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से निभा रहा था। इस तरह के लोग बहुत अच्छे होते हैं जो ईमानदार होते हैं अपने काम में। इसके बाद रास्ते में हम घर आते हुए मिकाल ने रोना डाला कि मैंने ट्वाइस के बगैर घर नहीं जाना। मिकाल के लिए फिर को सारी दुकानें बंद थी, एक कोई फार्मेसी खुली थी, वहाँ से इसने अपने लिए ब्लॉक्स ले लिए। अब हम घर आए, मैंने फ़ेस वॉश किया और कपड़े चेंज किए, फिर से नाइट वाला सीरम लगाया, वैसलीन लगाई, आइज़ की मसाज की। आंखें मेरी कोई इतनी थक गई थी, बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, यकीन करें आप। फिर मैं फ़ेस मसाज करूँगी, नेट्रोजीना की क्रीम मैं फ़ेस पे लगा दूँगी, बहुत ही ज़बरदस्त काम करती है। और इसके बाद मैं गुड नाइट हो जाऊँगी। इसी के साथ चाहूँगी आप सबसे इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। लाजमी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर लाजमी किया करें। इंस्टाग्राम पे भी मुझे लाजमी फ़ॉलो किया करें। अल्लाह हाफिज़। अच्छा ये देखें ज़रा फेस में नेचुरल आपको दिखा रही हूँ, कोई इसमें वो